लोग एक और नए टॉपिक के साथ इंग्लिश में बात करने वाले हैं। आज हम सेंटेंस के बात करेंगे और देखेंगे सेंटेंस क्या होता है और कितने टाइप के होते हैं। इससे क्या आसानी होगी कि हम पहचान पाएंगे किस टाइप का सेंटेंस है और क्वेश्चन मार्क लगेगा कि साइन अप एक्सक्लेमेटरी लगेगा कि पॉइंट लगेगा, जो लगेगा। चलिए हम लोग पढ़ते हैं कि काइंड या वाक्य क्या होता है। हिंदी में अगर हम बात करें तो वाक्य क्या होता है। अरे वाक्य से पहले बात कर लें, शब्द क्या होता है, वर्ड क्या होता है, अक्षर क्या होता है। अक्षर क्या होता है, ध्वनियों को जो प्रतीक रूप दिए जाते हैं उसे अक्षर कहते हैं। जब कई अक्षर मिल जाते हैं तो बन जाता है आपका शब्द, लेकिन उनका मीनिंग निकलना चाहिए। अगर मीनिंग नहीं निकलेगा तो शब्द नहीं होगा। उसी तरह कई शब्द जब मिल जाते हैं वाक्य, फिर वाक्य बन जाता है। कई शब्द मिलके जो समूह बनाते हैं उसका एक मीनिंग होना चाहिए। अगर मीनिंग नहीं होता है तो वो वाक्य नहीं होगा। उसी तरीके का होता है इंग्लिश में वर्ड क्या होता है। जब साउंड्स को लिखते हैं तो हम लोग बोल देते हैं अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट कई मिलके बन जाते हैं वर्ड, और कई ग्रुप ऑफ वर्ड्स मिलके बन जाते हैं सेंटेंस। लेकिन मेक सेंस, अगर सेंस नहीं होगा, जैसे जाता स्कूल हूँ, इसमें कोई सेंटेंस नहीं बनना है, सीक्वेंस नहीं है, लास्ट में लिख दो मैं, तो ये एक टाइप का आपका सेंटेंस नहीं होगा, वाक्य नहीं होगा। क्योंकि आपको एक कम्बिनेशन है, उसमें आपको रखना अच्छा मीनिंग निकलना चाहिए। शब्द ए बी सी डी लिखने से आपका ए बी सी डी लिख दीजिए तो ये आपके वर्ड नहीं होंगे, क्योंकि मीनिंग निकलना चाहिए इसका। इसमें मीनिंग नहीं निकलना तो ये अल्फ़ाबेट है अलग अलग। तो देखिए, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक सेंस वो कहलाता है सेंटेंस। सेंटेंस चार टाइप के होते हैं, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंसेस चार टाइप के होते हैं। अभी देखिए, जैसा कि मैंने बताया ही आपको। तो सबसे पहले असर्टिव की बात कर लेते हैं। असर्टिव मतलब घोषणा या डिक्लेरेशन कहते हैं। डिक्लेरेशन सेंटेंसेस, एक स्टेटमेंट दे दिए, जैसे वह चाहता है दिनेश स्कूल जाता है, रहीम फुटबॉल खेलता है, एक तरीका स्टेटमेंट है। इसके भी कई पार्ट हैं। एक होता है आपका अफर्मेटिव, एक होता है निगेटिव। आप थोड़ी चीज़ सी समझिए, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। अफर्मेटिव मतलब होता है एक टाइप का सकारात्मक, और निगेटिव मतलब है नकारात्मक। किसी काम के होने का बोध होता है, करने या होने का बोध होता है, उसे अफर्मेटिव कहते हैं। और जहाँ नहीं शब्द आ जाएगा, बहुत आसान है, आपको इसकी परिभाषा कभी नहीं पूछी जाने वाली है। बस आपको बताया जा रहा है कि आप पहचानना जाने कि ये होते क्या है। तो जहाँ नहीं आ जाएगा वहाँ निगेटिव हो जाएगा, और जहाँ पर अफर्मेटिव सकारात्मक हो जाएगा। जहाँ काम करने या होने का बोध हो जाता है वहाँ कह जाएंगे सकारात्मक। जहाँ काम नहीं होगा, नहीं किया जाएगा, तो हो जाएगा नकारात्मक। नकारात्मक पहचानना आसान है, नहीं का मीनिंग आएगा, ठीक है। और इसी तरह देखिए, एग्जाम्पल हमने दिए, ही गोज टू स्कूल, दे वांट टू प्ले, राम गोज टू स्कूल, सीता गोज टू स्कूल, आई डू स्टडी, ठीक है। इस तरह का सकारात्मकता स्टेटमेंट कहा हमने। इसी तरह नकारात्मक, आई डोंट प्ले, मैं नहीं खेलता हूँ। ही डज नॉट प्ले, वह नहीं खेलता है। सीता डज नॉट सिंग, सीता नहीं गाती है। इसी तरह आई डोंट टीच यू, मैं नहीं पढ़ाता हूँ। आई एम नॉट अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर नहीं हूँ। देखिए यहाँ पे नॉट आया, यहाँ पे नॉट आया। तो इसमें आपको पहचानने का तरीका यही है, हिंदी में आपका नहीं आएगा और इंग्लिश में आपका नॉट आएगा, ठीक है। चलिए, इंट्रोगेटिव बहुत ही आसान चीज़ है। इंट्रोगेटिव में सीधा है आपका क्वेश्चन मार्क आए, क्वेश्चन वर्ड आएंगे आपके, डब्ल्यू एच जिनको कहते हैं हम लोग। व्हाट, वेयर, हाउ, हु, ये क्वेश्चन मार्क आपका जरूर होगा। ये क्वेश्चन मार्क आपका जरूर होने वाला है। क्वेश्चन मार्क से ही आप पहचान लेंगे कि आपका ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसको हिंदी में प्रश्नवाचक कहते हैं। तो फिर व्हाट इज़ योर नेम, आप बेसिकली जब इंट्रोडक्शन किया जाता है या क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसमें किया जाता है व्हाट इज़ योर नेम, वेयर डू यू लिव, वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू कमिंग, व्हाट इज़ टाइम। ये ढेर सारी चीज़ें आपकी पूछी जाती हैं जब आपका प्रश्नवाचक होता है। इसमें आपको डब्ल्यू एच वाले बेसिकली, जैसे ये कई तरीके का होता है। एक इंट्रोगेटिव होता है, एक डबल इंट्रोगेटिव। डबल इंट्रोगेटिव में जब ये प्रश्नवाचक जैसे क्या, कहाँ, कैसे, ये वर्ड आ जाते हैं तब आता है। ये जब आप बाद में पूछेंगे, जब सेंटेंस बनाएगा तब बताया जाएगा। ये आ जाता है इम्परेटिव। इम्परेटिव मतलब आदेश दे दीजिए आप, क्या है, आज्ञा, उपदेश, आदेश, अनुमति, प्रार्थना आदि के बारे में। जैसे गो टू स्कूल, इसमें गो टू स्कूल में स्कूल जाइए, ऑर्डर दे दिया माता जी ने कि अब स्कूल जाइए। आप नहीं है लेकिन है। कीप क्वाइट, साइलेंट रहिए। ओपन द डोर, डोर खोलिए। डोंट गो टू स्कूल, ये देखिए, गेट आउट, बाहर जाइए। ब्रिंग मी आइस, ब्रिंग मी सम आइस, कुछ मुझे बर्फ दीजिए। गिव मी सम वाटर, मुझे पानी दीजिए। कमांड मतलब आदेश दीजिए।
आपको ऐसे बनाना है, आप अच्छी तरीके से जान जाएंगे। ये बेसिकली इसमें आपका सब्जेक्ट शुरू नहीं होता है। जैसे डोंट गो, डोंट स्पीक, डोंट टॉक, डोंट शाउट, कीप शट, गेट आउट, इसमें आपका सब्जेक्ट नहीं होता है क्योंकि यू आपका साइलेंट होता है। जैसे ये है गिव मी सम वाटर, तो यहाँ बेसिकली यू होना चाहिए लेकिन यू साइलेंट है। यहाँ भी मतलब ये उसको कहा जा रहा है जो सामने, यानी आप, यानी तुम। चलिए आगे आता है एक्सक्लेमेटरी। ये भी बहुत आसान है। इसमें जब आप कोई वाक्य बोला जाता है तो साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी लगता है। साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी ये होता है, विस्मयाद बोधक कहते हैं इसको हिंदी में, इसको कहते हैं इम्परेटिव आज्ञा। मैंने हिंदी में सर्च किया क्योंकि हिंदी वाले बच्चे हैं पढ़ रहे हैं हमारे, तो हिंदी पे मैंने बेसिकली विशेष ध्यान दिया है। तो ये चीज़ें हो गई। जैसे कोई दुख होता है, अलास वर्ड आता है, जैसे अलास जैसे वर्ड आया है, अलास के बाद आपका ये साइन लग जाता है। देखिए मैं नोट्स नहीं बना रहा हूँ क्योंकि आप सब जगह नोट्स तो बना ही ले रहे हैं। नोट्स तो हर जगह दुनिया भरा पड़ा है, नोट्स के पीछे मैं नहीं भागूंगा। मैं केवल बता रहा हूँ कि आप कैसे पहचानेंगे। अलास आता है, हुर्रा, आप चुनेंगे आई लव यू सो मच क्वेश्चन मार्क। इस तरह जब कोई वर्ड बोलते हैं और इस तरीके की चीज़ आती, ओह करके जैसे एक शर्ट होता है, ओह जब आता है तो ऐसे साइन लगता है। जब अजीब तरीके से शाउट किया जाता है तो ये साइन एक्सप्रेशन लगता है। इससे आप एक्सप्रेशन दिखाया जाता है कि किस वे में बोला गया, गुस्से में, प्यार से, दुखी होके, इस तरीके जब एक्सप्लेन किया जाता है। विस्मयाद बोधक मतलब आदमी आश्चर्यचकित हो जाता है, तब वो इस चीज़ का यूज़ किया जाता है। और आखिर ये देखिए, ये इसकी पहचान यही है कि ये आपका यहाँ पे साइन ऑफ एक्सप्लेनेशन जरूर लगेगा। इसके अलावा देखिए एग्जाम्पल लिखा है, आई एम लिविंग अलाउज हुर्रा आई लव यू सो मच। इसके अलावा भी एक्चुअली मैं हिंदी पढ़ रहा था तो हिंदी में 8 टाइप के होते हैं वाक्य, लेकिन यहाँ पे 4 थे, फिर भी मैंने एक और जोड़ने की कोशिश की, ऑप्टेटिव। जब विश किया जाता है, ग्रीटिंग्स, विश, होप, या ब्लेसिंग की जाती है, गॉड ब्लेस यू किया जाता है, मे गॉड ब्लेस यू, आई विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। ये जब भी कोई इस तरह के वर्ड आते हैं तो ये ऑप्टेटिव किया जाता है। इसमें एक कई तरीके के बात वाक्य हैं, मैं इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैंने सोचा कुछ बता देता हूँ एक्स्ट्रा। तो ये इस तरीके का आपका सेंटेंसेस था। आशा है कि आपको सही लगा होगा। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तो आप आज आपने जाना सेंटेंस के टाइप क्या होते हैं। अब बेसिकली ये आएंगे, ये आएंगे, ये आएंगे, और ये भी कम आएगा और ये भी कम आएगा, तो आपका बेसिकली ये 3 चलेंगे। तो ये 3 चलेंगे। ये सब पहचानने आसान है क्योंकि ये केवल वर्ब आपका वो नहीं होगा, सब्जेक्ट पहचान लेंगे। इनमें आपका साइन एक्सप्लेनेशन होगा। ये आपको डोंट गो, डोंट शाउट, डोंट राइट ऐसे करके, डोंट नॉक ऐसे आएंगे, आप पहचान लेंगे। तो बेसिकली हम लोगों को